हेलो गाइस, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिसर हूँ एसोसिएट लॉ फर्म में। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। तो पूरा हम लोग डिटेल से बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, उसमें कैसे हम लोग केस लगा सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उपभोक्ता फोरम होता क्या है। तो उपभोक्ता फोरम एक तरीके का अदालत होता है, जैसे सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, वैसे ही एक तरह की अदालत है जिसको अदालत की तरह भी इसको पावर दिया रहता है। जैसे बाकी केसेस वगैरह जैसे वहां पे लगते हैं सिविल कोर्ट में, वैसे ही यहाँ पे कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी केसेस वगैरह हैं उपभोक्ता फोरम में लगते हैं। तो उपभोक्ता उपभोक्ता अदालत की जननी के रूप में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को समझ सकते हैं। उससे पहले उपभोक्ताओं के लिए कोई भी परफेक्ट लॉ नहीं था। वो ग्राहक से जुड़े मामलों के निपटाने के लिए यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले क्या होता था, किसी भी ग्राहक ठगे जाने पे सिविल कोर्ट में उसको मुकदमा लगाना पड़ता था, और इंडिया के सिविल कोर्ट में कार्यभार और ग्राहकों की परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर वहाँ पे सिविल कोर्ट में क्या है, कोर्ट फीस भी बहुत ज़्यादा था। इस तरीके से ग्राहकों को दुगुना वहाँ पे मार झेलना पड़ता था, जैसे कि फीस भी ज़्यादा उनको पे करना पड़ रहा है, और वो लोग ठगी के शिकार हुए हैं। यानी कोई प्रोडक्ट खरीदे खराब निकल गया, कोई सर्विस यूज की उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद वहाँ पे कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट फीस भी उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है और टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बनाया गया, जिसको इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। हाल ही में इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया और 2019 में संशोधन के बाद इसको लागू किया गया, जो कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें ग्राहक के हितों के लिए और ज़्यादा सरल इसमें कर दिया गया है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इस अधिनियम में उपभोक्ता को निम्न अधिकार क्या क्या अधिकार प्राप्त है। उसके लिए उपभोक्ता वस्तु या सेवा, ठीक है, इसको हम लोग गुड्स समझ सकते हैं, और ये सर्विस है की मात्रा के लिए, गुणवत्ता के लिए, शुद्धता, क्षमता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरा है खतरनाक वस्तु और सेवाओं से सुरक्षित रहने का अधिकार है। अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार या प्रथाओं से संरक्षित रहने का अधिकार है। प्रतिस्पर्धी कीमतों और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से उपलब्धता का यहाँ पे अधिकार है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके के केस में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्राहक से जुड़े सभी केस ग्राहक दुकानदार को या सेवा देने वाले व्यक्ति पर लगा सकता है। यानी कोई भी वहां पे कोई सामान किसी से खरीद रहा है तो उसके खिलाफ, या उससे कोई भी सर्विस अगर ले रहा है, कोई भी, जैसे आप चॉइस सेंटर में जाते हो या कोई भी अगर आप काम करवाते हो, जहाँ पे आप कुछ सामान नहीं खरीदते, कुछ उससे काम करवाते हो, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे केस लगा सकते हैं। जैसे कि एक कोई फ्रिज या कार खरीद लेते हैं तो वहाँ पे खराब निकलता है तो आपको परेशानी की जो सामना करना पड़ता है, उसके खिलाफ आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं, जिस कंपनी द्वारा वो कार बनाया गया है, फ्रिज बनाया गया है, उस कंपनी को भी पार्टी बना सकते हैं, और जिससे दुकान से आपने सामान खरीदा है उसको भी पार्टी बना के उस पर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है। अब इसको मुकदमा कहाँ करना है, तो जी हाँ, आप रहते हैं जहाँ आपने खरीदा हुआ है तो आप उसी वहीं आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जहाँ पे है वहाँ पे जाके आप केस कर सकते हैं। आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं जहाँ आपकी कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2019 में कानून के तहत उपभोक्ताओं को मदद के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली बनाया गया है। मतलब यहाँ पे 3 स्टेज बना गया है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, तो ये हम लोग का एक बना हुआ है। दूसरा है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, या राज्य आयोग बोलते हैं, या इसको स्टेट कमीशन बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे है राष्ट्रीय आयोग, मतलब नेशनल आयोग कमीशन। तो हालांकि इस आयोग में कोर्ट नहीं है, यह समक्ष मुकदमों के लिए नहीं लगाया जाता, अपितु आयोग के ग्राहक और अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसी पेशेवर के विरुद्ध यहाँ पे केस कैसे लगाया जा सकता है। यानी पेशेवर मतलब होता है कोई भी प्रोफेशनल होता है। जैसे उपभोक्ता कानून मुकदमा किसी पेशेवर के विरुद्ध लगाया जा सकता है जिसके लिए आप रुपए लेकर कोई काम किया है, और जैसे कि कोई डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, पेशेवर वकील है। और थोड़ा संशय, वकील को लेकर थोड़ा संशय होता है क्योंकि वकील पेशा शुद्ध रूप से व्यापारिक नहीं है, इसलिए विज्ञापन भी वर्जित है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये स्पष्ट
किया गया है कि वहाँ पे वकील के द्वारा सेवा में कमी के आधार पे उसके विरुद्ध पक्षकारों द्वारा मुकदमा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं सेवा देने वाले कंपनियों के विरुद्ध भी लगाया जा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट एक्सीडेंट में मुकदमा कंज्यूमर फोरम में भी सुना जाता है, अपितु इससे अलग से ट्रिब्यूनल भी है। हालांकि वहाँ चोरी और कंपनी के क्लेम भी नहीं दिए जाते, मुकदमा कंज्यूमर फोरम में भी लगाया जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कोई भी कंपनी वगैरह जो है उनके ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोर्ट फीस की बात कर लेते हैं। तो कंज्यूमर फोरम में मुकदमे की विशेषता यह है कि वहाँ पे फीस जो है नाम मात्र की लगता है, मतलब 5 लाख तक का अगर आपका कोई भी दावा है तो उसमें आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो 5 लाख से 10 लाख तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 200 रुपए का आपको फीस देना पड़ेगा। और 10 से 20 लाख रुपए तक का है तो आपको 400 रुपए देना पड़ेगा। और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का है तो आप 1000 रुपए का उसमें कोर्ट फीस लगा सकते हैं। और 50 लाख से 1 करोड़ तक का है तो आपको 2000 रुपए का यहाँ पे कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 करोड़ से ऊपर के मामले आपको डिस्ट्रिक्ट आयोग में ही लगाए जा सकते हैं। 1 करोड़ तक के जो मामले हैं ना उसको आप डिस्ट्रिक्ट आयोग में ही लगा सकते हैं, मतलब जहां आप रहते हैं जिस जिले में वहां पे लगा सकते हैं। इसके ऊपर के मामले आपको राज्य आयोग में लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर के जो भी आपका क्लेम वगैरह होगा या जो भी आपका वाद होगा उसके लिए आपको राज्य आयोग में जाना पड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे उसके ऊपर का अगर फीस है 1 करोड़ के ऊपर का फीस है और 2 करोड़ रुपए तक है तो वहाँ पे 2500 रुपए। 2 करोड़ से 4 करोड़ तक के लिए आप लोग 3000 रुपए लगा सकते हैं। 4 करोड़ से अधिक और 6 करोड़ तक के लिए आप लोग 4000 का फीस है यहाँ पे। 6 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक के लिए आपका यहाँ पे 5000 रुपए फीस है। और 8 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक के लिए यहाँ पे 6000 रुपए का फीस है। और 10 करोड़ से ऊपर अधिक है उसके लिए आपको नेशनल आयोग में जाना पड़ेगा। और इसका जो फीस है आप देख सकते हैं 7500 रुपए है। और यहाँ पे देख लेते हैं सिविल कोर्ट से अलग होता है जो कंज्यूमर फोरम, जो कि मैंने पहले बताया हुआ है। कंज्यूमर फोरम सिविल कोर्ट से अलग है। यह जिला न्यायाधीश के अंडर में नहीं होती है एवं इसे पीठासीन अधिकारी और जज या मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाता, अपितु यहाँ के जो जज होते हैं उनको अध्यक्ष के रूप में कहा जाता है। हालांकि इन्हें शक्तियां सभी सिविल कोर्ट की वाली ही प्राप्त होती है। इसके प्रावधान के उद्देश्य के लिए सिविल कंज्यूमर फोरम भी अलग होने से पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोर्ट में जो जज बैठते हैं आप वो वहाँ पे जज उनको नहीं कहा जाता, वहाँ पे अध्यक्ष कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।